Hello students, welcome again in class 11th chemistry in some basic concept of chemistry. In this video lecture, we will study about the limiting reagent. Limiting reagent. तो स्टूडेंट्स, लिमिटिंग reagents क्या होते हैं? ये क्या है? द रिएक्टेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन जब होता है उसमें जितने भी रिएक्टेंट होंगे उसमें जो रिएक्टेंट पूरी तरह से कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. और एक्सेस रिएक्टेंट या एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट या इसी को बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट. ये क्या होते हैं? द रिएक्टेंट विच इज़ नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट. मीन्स ऐसे रिएक्टेंट जो रिएक्शन के बाद बच जाते हैं, मीन्स वो कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होते, उनको हम बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट. तो स्टूडेंट्स, इसको हम लोग एग्जाम्पल लेते हुए क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ मच CO2 प्रोड्यूस्ड बाई 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑन कंप्लीट रिएक्शन विथ कार्बन. तो स्टूडेंट, इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो हमको रिएक्शन लिखना होगा. मीन्स कार्बन का कंबसन रिएक्शन. तो कंबसन मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2. तो आप देखिए, रिएक्शन हमने लिख दिया, कंबसन का रिएक्शन, कार्बन के कंबसन का रिएक्शन. तो इसको सबसे पहले हमको बैलेंस करना जरूरी है. कभी भी कोई भी रिएक्शन हम लिखेंगे तो उसको पहला काम है बैलेंस करना. जिसको हम चेक करते हैं, 1 कार्बन 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन आइटम 2 ऑक्सीजन आइटम. दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड. ये बैलेंस रिएक्शन है. तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के कंबसन से या 8 ग्राम ऑक्सीजन जब कार्बन से रिएक्शन करेगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. तो इस बैलेंस रिएक्शन में हम देखते हैं कि टोटल अमाउंट कितना है ऑक्सीजन का, 32 ग्राम. 32 ग्राम से कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है? 44 ग्राम. इसका मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन के साथ प्रोड्यूस करता है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो 8 ग्राम अगर ऑक्सीजन है तो कार्बन से रिएक्ट करके कितना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा? तो 44 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 32. इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 8 ग्राम अगर हम ऑक्सीजन लें और कार्बन से कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा? 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. इसी तरह से एक और रिएक्शन लेते हैं, फिर आपको हम ये बताएंगे कि कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेसिव रिएजेंट है. क्वेश्चन है, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 6 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. अब इस क्वेश्चन में कार्बन का भी अमाउंट इसने दे दिया है. क्वेश्चन में कार्बन का भी अमाउंट दे दिया गया है. तो फिर से हम क्या करेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, कार्बन प्लस O2 इक्वल टू CO2. तो इसमें देखिए ये रिएक्शन बैलेंस है क्योंकि हमको बैलेंस करना होगा. तो ये बैलेंस है तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है. 1 कार्बन इन रिएक्टेंट एंड 1 कार्बन इन प्रोडक्ट. 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट. तो कार्बन का 12 ग्राम एटॉमिक मास होता है 12, इसलिए 12 ग्राम इसका हमने लिया. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 2 आइटम है तो 16 2 या 32 ग्राम. मीन्स 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. अब क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 ग्राम कार्बन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा. तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देखते हैं कि 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से.
मीन्स 12 ग्राम कार्बन के कंबसन के लिए कितना अमाउंट चाहिए ऑक्सीजन का, 32 ग्राम। तो अब 6 ग्राम दे दिया है, तो 6 ग्राम कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 12 ग्राम के लिए 32, तो 6 ग्राम के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। जबकि जो अमाउंट दिया है ऑक्सीजन का क्वेश्चन में वो 8 ग्राम है, तो 6 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 16 ग्राम। 6 ग्राम कार्बन के लिए कितना चाहिए ऑक्सीजन, 16 ग्राम, लेकिन दिया कितना है, 8 ग्राम। इसका मतलब 8 ग्राम जो ऑक्सीजन है ये 6 ग्राम कार्बन को कंप्लीटली बर्न नहीं करेगा। मीन्स ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, कम है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। तो अब 6 ग्राम कार्बन दिया गया है, 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया है, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, 11 ग्राम। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, 32 ग्राम ऑक्सीजन कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, 22 ग्राम। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, 11 ग्राम। तो इस तरह से 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो ऑक्सीजन है इसका अमाउंट क्या है, लिमिटेड अमाउंट में, मीन्स जितना ऑक्सीजन का 6 ग्राम कार्बन के कंबसन के लिए चाहिए उतना नहीं है, उससे कम है। क्योंकि 6 ग्राम कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 12 ग्राम, है कितना, 8 ग्राम। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है ये 11 ग्राम बना, इसको कौन डिसाइड किया, इसके प्रोडक्शन को कौन निर्धारित किया, ऑक्सीजन का अमाउंट। मीन्स 8 ग्राम ऑक्सीजन है इसलिए 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना। अगर यही 16 ग्राम ऑक्सीजन होता तब कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होता, 22 ग्राम। मीन्स जो प्रोडक्शन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड पर, ऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन हुआ उसको कौन निर्धारित किया, ऑक्सीजन के अमाउंट ने निर्धारित किया। मीन्स लिमिट निर्धारित किसने किया, ऑक्सीजन ने। इसीलिए इसको बोलते हैं लिमिटेड रिएजेंट। मीन्स यहाँ कार्बन कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन पूरा हो रहा है, जबकि कार्बन पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होगा। क्योंकि 6 ग्राम कार्बन के कंजम्पशन के लिए कितना चाहिए, 16 ग्राम, और है कितना, 8 ग्राम। इसलिए कार्बन क्या है, एक्सेस में है, कार्बन क्या है, एक्सेस में है। इसीलिए इसको हम बोलेंगे एक्सेस ऑफ रिएजेंट। तो कार्बन आपका एक्सेस ऑफ रिएजेंट हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ट्वेल्व ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसने दे दिया कि 12 ग्राम हाइड्रोजन है और 60 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड। मीन्स मैक्सिमम अमाउंट में वाटर का प्रोडक्शन कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन दे दिया व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। और थर्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच रिमेन अनरिएक्टेड, और उस रिएक्टेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है जो अनरिएक्टेड रह जाता है। मीन्स रिएक्शन के बाद भी जो रिएक्टेंट बच जाता है उसका अमाउंट भी कैलकुलेट करना है। तो इसका सलूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द वैलेंस केमिकल इक्वेशन, 2H2 + O2 = 2H2O। मास इन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 4 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, एंड वाटर विच इज प्रोड्यूस्ड इज 36 ग्राम। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स दिया गया है
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अमाउंट। तो हाइड्रोजन का अमाउंट दिया गया है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 60 ग्राम। तो हम पहले हाइड्रोजन का ले लेते हैं 12 ग्राम। 12 ग्राम हाइड्रोजन को कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए, आप पूरी तरह से कंज्यूम करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 4 का 3 टाइम 12 है, तो 32 का भी 3 टाइम कर देंगे, आ जाएगा 96 ग्राम। मीन्स 12 ग्राम हाइड्रोजन 96 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर का प्रोडक्शन करेगा। वो कितना करेगा? यहाँ 36 ग्राम हो रहा था, तो इसका भी हम 3 टाइम कर देंगे, क्योंकि सबका 3 टाइम हो रहा है, तो इसका भी 3 टाइम 108 ग्राम हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अमाउंट दिया गया है। 12 ग्राम हाइड्रोजन है और 60 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा? अब आप यहीं पर देख लीजिए, 12 ग्राम हाइड्रोजन के लिए नीडेड अमाउंट ऑक्सीजन का कितना है? 96 ग्राम, लेकिन अवेलेबल कितना है? 60 ग्राम। मीन्स इट इज़ लिमिटेड इन अमाउंट, इसलिए ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब जो प्रोडक्शन होगा वो ऑक्सीजन के अमाउंट पर डिपेंड करेगा। तो हम ऑक्सीजन और वाटर को लेकर के प्रोडक्शन को, हम वाटर का प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे। 32 ग्राम ऑक्सीजन से 36 ग्राम वाटर का प्रोडक्शन हो रहा था। 32 ग्राम ऑक्सीजन से 36 ग्राम वाटर का प्रोडक्शन हो रहा था। तो 60 ग्राम अगर ऑक्सीजन है तो प्रोडक्शन कितना होगा? 60 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 32 इक्वल टू, जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ वाटर। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड था लिमिटिंग रिएजेंट, वो मैंने आपको बता दिया कि 96 ग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए था, है कितना? 60 ग्राम। मीन्स लिमिटेड सप्लाई है, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि अनरिएक्टेड जो रिएक्टेंट है उसका अमाउंट कितना होगा? मीन्स हमको ऐसे रिएक्टेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है जो बच जाता है। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से 4 ग्राम हाइड्रोजन कम्प्लीटली रिएक्ट करता है, तो 60 ग्राम ऑक्सीजन से कितना रिएक्ट करेगा? 60 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 32 इक्वल टू 7.5 ग्राम। और जो अवेलेबल अमाउंट है हाइड्रोजन का वो दिया गया है 12 ग्राम। इसका मतलब कार्बन क्या है? एक्सेस में है, एक्सेस रिएजेंट है, तो कार्बन ही अनरिएक्टेड रिएक्टेंट है, तो उसका कितना अमाउंट बचेगा? तो अवेलेबल अमाउंट दिया गया है 12 ग्राम। कंज्यूम्ड कितना हुआ यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया 7.5 ग्राम। तो अनरिएक्टेड क्या होगा? टोटल में से जो कंज्यूम्ड है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 12 माइनस 7.5 करने पर कितना आ जाएगा? 4.5 ग्राम। यही आपका अनरिएक्टेड रिएक्टेंट है जो कि हाइड्रोजन है, और उसका अमाउंट कितना होगा? 4.5 ग्राम। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। वी विल कंटिन्यू in next video with new topic.